दोस्तों आज हम बात करेंगे पशुओं के लिए लाभदायक नेपियर घास के बारे में, जिसकी खेती करने पर किसानों को मिलेगा 10,000 रुपए का अनुदान। वहीं जानेंगे गेहूं व आटे की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने लिया क्या फैसला। फिर नजर डालेंगे गर्मियों में उगाई जाने वाली फूल गोभी की खास किस्म के बारे में, जिसकी खेती कर लाभ कमाएंगे किसान। नमस्कार, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। पशुपालक अगर पशुपालन के साथ साथ नेपियर घास की खेती करते हैं तो उन्हें दोहरा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि नेपियर घास से न केवल दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है बल्कि पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और पशुधन को साल भर पौष्टिक चारा भी मिलता है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने किसानों को नेपियर घास की खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने नेपियर घास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में बजट की व्यवस्था की है। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के तहत प्रदेश की सभी 11,283 ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी लगाने का ऐलान किया गया है। ये प्रदर्शनी 0.2 हेक्टेयर भूमि में प्रगतिशील किसानों, विभाग के फार्म कृषि प्रशिक्षण केंद्र ATC एवं प्रमुख गौशालाओं में लगाई जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार कृषक कल्याण कोष से 23 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खबर की माने तो विभाग द्वारा किसानों को 1 हेक्टेयर पर अधिकतम 10,000 रुपए प्रति प्रदर्शन का अनुदान भौतिक सत्यापन के बाद दिया जाएगा। गौरतलब है कि नेपियर घास बोने के लिए इसके डंठल को काम में लिया जाता है, जिसे नेपियर स्टिक कहा जाता है। इसे जुलाई से अक्टूबर और फरवरी से मार्च के बीच बोया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। देश में गेहूं व आटे की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत सरकार ने ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, बड़े चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स के लिए गेहूं के स्टॉक रखने की लिमिट तय कर दी है, जो कि 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत खुले बाजार में गेहूं बेचने का भी फैसला किया है। ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी कि OMSS के तहत इस महीने के आखिर तक सरकार थोक उपभोक्ताओं, व्यापारियों के लिए 15 लाख टन गेहूं जारी करेगी। इसके लिए 3100 रुपए क्विंटल का रिजर्व प्राइस तय किया गया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि देश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ऐसे में गेहूं आयात नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं है, जबकि गेहूं निर्यात पर रोक जारी रहेगी। गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने व्यापारी, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता के लिए स्टॉक की सीमा तय कर दी है। ये सरकार द्वारा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू की जाएगी। अब व्यापारी और थोक व्यापारी 3,000 मीट्रिक टन तक गेहूं का स्टॉक रख सकते हैं। वहीं खुदरा विक्रेता प्रत्येक खुदरा घर में 10 मीट्रिक टन का स्टॉक रख सकते हैं। बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता प्रत्येक आउटलेट पर 10 मीट्रिक टन और अपने सभी डिपो पर 3,000 मीट्रिक टन तक स्टॉक कर सकते हैं। सरकार ने स्टॉक सीमा 31 मार्च 2024 तक लागू की है। फूल गोभी का उत्पादन आमतौर पर सर्दियों में होता है, वहीं गर्मियों में गोभी की सब्जी मार्केट से अक्सर गायब रहती है। ऐसे में लोगों को साल भर गोभी का स्वाद मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए बिहार के नालंदा जिले के किसान करीब 200 एकड़ भूमि में फूल गोभी का उत्पादन कर रहे हैं। खास बात यह है कि किसानों द्वारा गर्मियों में उगाई जाने वाली फूल गोभी की किस्म 6099 की खेती की जा रही है। उद्यान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पंचम कुमार सिंह की माने तो पहले किसान सिर्फ सर्दी के मौसम में ही फूल गोभी की खेती करते थे, जिसके चलते ही कृषि वैज्ञानिकों द्वारा फूल गोभी की वैरायटी 6099 को इजाद किया गया। बीते साल इसका ट्रायल भी किया गया, जिसमें सफलता पाने के बाद ही इस साल किसान नालंदा जिले में इसकी खेती कर रहे हैं। सोडी, आशानगर और बबूर बन्ना में करीब 200 एकड़ में किसानों ने गर्मा फूल गोभी की खेती की है। वहीं किसानों का कहना है कि गर्मा फूल गोभी की खेती के लिए फसल चक्र भी बना लिया है। ऐसे में खेती का रकबा जिले में और बढ़ जाएगा। अगर किसान भाई खरीफ सीजन में फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें काफी सावधानियां भी बरतनी होगी। 2 से 3 दिन पर ही फसल की सिंचाई करनी पड़ेगी। साथ ही रासायनिक की जगह जैविक खाद का उपयोग करना होगा। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज यानी कि 13 जून को राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को बहुत सारी सौगातें दी गई। आपको बता दें कि इस अवसर पर राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एवं किसानों की ऋण ब्याज माफी योजना की राशि ट्रांसफर की गई है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लिए आईएमडी ने गंभीर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जो कि अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। इसके अलावा उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश समेत 10 राज्यों में बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। चक्रवात बिपरजॉय से जानमाल का नुकसान न हो, इसे देखते हुए गुजरात के सभी तटीय इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गुजरात के बिपरजॉय से प्रभावित इलाकों की ओर जाने वाली 96 ट्रेनें मंगलवार से 15 जून तक रद्द रहेंगी। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी छुट्टा पशु किसानों की समस्या का बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार के कई किसान नीलगायों और जंगली सुअरों से अपनी खड़ी फसल को बचाने के लिए खेत की निगरानी करते हुए रात भर जागते रहते हैं। हालात ये हो चले हैं कि कई किसानों ने नीलगायों के आतंक से परेशान होकर खेती करना ही छोड़ दिया है। सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर किए जाने और जेल में बंद किसानों को रिहा करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। बीती रात भी कुरुक्षेत्र के नेशनल हाईवे पर किसानों का पड़ाव जारी रहा, जिससे राहगीरों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि समाधान नहीं होने तक वो इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।